जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। हम राजस्थान के भूगोल में अध्याय 18 जिसका नाम है जल संरक्षण तकनीक। आइए शुरू करते हैं। राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक। जल संरक्षण क्या है? जल संरक्षण व्यर्थ बहते हुए पानी को रोकने में उपयोग में लिए जाने वाले पानी का सीमित उपयोग करना और जल प्रबंधन कहलाता है। व्यर्थ बहते हुए पानी को रोकने में उपयोग में लिए जाने वाले पानी का सीमित उपयोग करना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण जल प्रबंधन की तकनीकें दो प्रकार में देखेंगे हम। परंपरागत तकनीक कौन सी है और आधुनिक तकनीक कौन सी है। पहले देखते हैं परंपरागत तकनीक। परंपरागत तकनीकी में आते हैं नाड़ी, टोबा, बावड़ी, झालरा, खड़ीन, बेरी या कोई, टाँका या कुंड, जोहड़, तालाब, झील। जबकि आधुनिक तकनीकी में आते हैं बांध, नहर, बूंद बूंद फव्वारा तकनीकी। आइए देखते हैं परंपरागत तकनीकी। परंपरागत तकनीकी में हम पहले देखेंगे नाड़ी। नाड़ी किसे कहते हैं? नाड़ी एक तरह का तालाब होता है जिसमें वर्षा जल संरक्षण किया जाता है। यह तकनीकी पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। 1520 ईस्वी में राजस्थान में प्रथम नाड़ी का निर्माण किया गया था। अगला है टोबा। टोबा क्या है? नाड़ी से गहरे जल संरक्षण के स्रोत जिसमें वर्षा जल संरक्षण किया जाता है। टोबा में संग्रहित जल का उपयोग पेयजल एवं सीमित सिंचाई के लिए भी किया जाता है। अगला है बावड़ी। बावड़ी किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। बावड़ी गोलाकार एवं कलात्मक सीढ़ीनुमा कुएं होते हैं। कैसे? गोलाकार और सीढ़ीनुमा। बावड़ी जल के ये कुएं वर्षा पर निर्भर होते हैं। सर्वाधिक बावड़ी बूंदी में स्थित है, इसलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। प्रमुख बावड़ी देखते हैं। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, लाहिनी बावड़ी सिरोही में, भूत बावड़ी जोधपुर में, रणसी गांव जोधपुर में, अनारकली बावड़ी बूंदी में, चांद बावड़ी आबनेरी दौसा में, बड़ी बावड़ी और छोटी बावड़ी दौसा में, पन्ना मीणी की बावड़ी आमेर में, पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर में, दूध बावड़ी सिरोही में, तिरमुखा बावड़ी उदयपुर में, रानी बावड़ी और गुलाब बावड़ी दोनों बूंदी में है। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोंक में, 9 मंजिला बावड़ी नीमराणा कोटपुतली में। अगला है झालरा। झालरा किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। जल संरक्षण हेतु निर्मित आयताकार कुंड जो किसी झील या तालाब से जल प्राप्त करता है उसे झालरा कहते हैं। इसके पानी का उपयोग धार्मिक रीति रिवाजों के स्नान के लिए किया जाता है, पेयजल के लिए नहीं। तूरजी का झालरा है जोधपुर में। अगला है खड़ीन या पिलाया। पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण के लिए अस्थायी पानी की झील बनाई जाती है, उसे खड़ीन या पिलाया कहते हैं। ये सर्वाधिक उत्तरी जैसलमेर में स्थित है। अगला है टॉपिक बेरी कुई। बेरी या कोई किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसलमेर बीकानेर में जल संरक्षण के लिए बनाए गए छोटे गोलाकार या कम गहरे खड्डे को बेरी या कोई कहते हैं। ये जल के लिए तालाब एवं जोहड़ पर निर्भर होते हैं। अगला है टाँका या कुंड। इसका निर्माण मुख्यतः पेयजल के उद्देश्य से घरों या सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है जिसमें वर्षा जल संग्रहित होता है, जिसे पालर पानी कहते हैं। जल की शुद्धता के लिए इसके ऊपर से ढका जाता है। किसको? टाँका को। अगला है जोहड़ बीड़। ग्रामीण क्षेत्रों में ढाल की ओर बहता हुआ वर्षा जल निम्न भूमि में एकत्रित होता है, जिसे जोहड़ कहते हैं। शेखावाटी में अधिक प्रचलित है। पानी के कच्चे कुओं को शेखावाटी में जोहड़ कहते हैं।
जोड़ पद्धति को पुनर्जीवित करने का श्रेय राजेंद्र सिंह अलवर को जाता है। इन्हें जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसको? राजेंद्र सिंह को। अगला है तालाब। कृत्रिम या प्राकृतिक जलाशय होता है जिसका विस्तार 1 वर्ग मीटर से 2 हेक्टेयर के मध्य होता है, जिसमें वर्ष में कम से कम 4 माह तक जल उपलब्ध होता है। किसमें? तालाब में। प्रमुख तालाब देखते हैं। पद्मला तालाब, जंगली तालाब, काला तालाब, सूख तालाब। ये चारों तालाब रणथंभौर में स्थित है। कौन कौन से? पद्मला, जंगली, काला, सूख तालाब ये रणथंभौर में। जबकि शरीरी तालाब, खारा तालाब, मांडल तालाब ये सब भीलवाड़ा में है। मांडल तालाब यह राजस्थान का सबसे बड़ा तालाब है। राजस्थान में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। कहाँ पर होती है? भीलवाड़ा में। झील, वर्षा जल व नदी बेसिन के जल द्वारा निर्मित जल बेसिन जो मुख्यतः चारों और स्थलीय भागों से घिरे होते हैं उसे झील कहते हैं। सर्वाधिक झील उदयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत 2001 में हुई थी। अब दोबारा इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से बताई जा रही है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के तहत राजस्थान में 6 झीलें आती है। कौन कौन सी है? फतेह सागर, पुष्कर, पिछोला, नक्की, आना सागर, मानसागर। इनका बजट केंद्र और राज्य में 60-40 के अनुपात में है। अब जल संरक्षण की आधुनिक विधियाँ देखते हैं। आधुनिक विधियाँ: डैम या बांध परियोजना, बहते हुए व्यर्थ पानी को रोककर विभिन्न उद्देश्य जैसे कि सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत को पूरा करने के लिए डैम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है नहर। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई श्रीगंगानगर में होती है। अगला है फव्वारा एवं बूंद बूंद सिंचाई तकनीकी। राजस्थान में नर्मदा नहर क्षेत्र में इस तकनीकी को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इस तकनीकी को इजराइल से ग्रहण किया गया है। आइए देखते हैं जल संरक्षण से संबंधित प्रमुख योजनाएं। स्वजल धारा योजना की शुरुआत 2002 से शुरू की गई थी। ये केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु शुरू की गई थी। जल स्वावलंबन योजना 2.0 2024 में दोबारा लागू की गई है। इसकी पहले शुरुआत 27 जनवरी 2016 को गर्दनखेड़ी झालावाड़ से की गई थी। अगली योजना है राजीव गांधी जल संचयन योजना। राजीव गांधी जल संचयन योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2019 को की गई थी। अगली योजना है अटल भूजल योजना, जो भारत और विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। इन दोनों का अनुपात वित्तीय अनुपात है 50-50, 50% राजस्थान, 50% विश्व बैंक। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से चालू की गई है। ये 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों के लिए है। इसमें 7 राज्यों में चलाई जा रही है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। इसमें राजस्थान के 16 जिलों की 38 पंचायत समितियों को शामिल किया गया है। अगली योजना है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, ये 2024-25 में लागू की गई है। इसमें 11,200 करोड़ का बजट रखा है। प्रथम चरण 2 वर्ष में 339 पंचायत समिति आएगी। अगली है राज्य जल नीति। राज्य जल नीति कब आई थी? 18 फरवरी 2010 को। आइए देखते हैं भूमिगत जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान में अतिदोहित क्षेत्र है 214, गंभीर या विषम है 23, गंभीर या विषम कितने? 27, संवेदनशील कितने? 27, अर्ध संवेदनशील 21, जबकि सुरक्षित 37 है और लवणीय 3 है। यह कुल 302 है। 302 में कितनी? 214 तो अतिदोहित है,
27 संवेदनशील है, 21 अर्ध संवेदनशील है, सुरक्षित 37 है, लवणीय 3 है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ग्लेशियर संरक्षण 2025 इसकी थीम है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया। प्रदेश में 150% भूजल दोहन हो रहा है। 295 पंचायत समिति तथा 7 शहरी क्षेत्रों सहित कुल 302 इकाइयों का आकलन किया गया है। जय सिया राम, जय हिंद। अपना टॉपिक पूरा।